राज्य स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संघ, हिमाचल प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष भाई मंजीत धीमान जी, प्रदेश महासचिव भाई सुनील शर्मा जी के आदेशानुसार बीइंग ए प्रदेश प्रेस सचिव, मुझे आप सब पत्रकार बंधुओं के समक्ष इस पत्रकार वार्ता को संबोधित। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि साथ पढ़ने, उठने, बैठने, खेलने या साथ में गाना सीखने से HIV नहीं फैलता। इसलिए HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। करने का मौका मिला है। सबसे पहले मैं अपने संगठन की तरफ से आप सभी पत्रकार साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपके सहयोग से आज हम इस मंजिल तक पहुंच पाए हैं। और मीडिया एक किसी भी संगठन और किसी भी संघर्ष के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसमें आप लोगों ने जब से हमने हमारा ये संगठन बनाया है, जब से हमारे कर्मचारी इस विभाग में आए हैं, आपने हर स्टेप पे हमारा साथ दिया, जिसके लिए आप सबका सबसे पहले आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पिछले लगभग 25 वर्षों से 2500 कर्मचारी विभिन्न कैटेगरी, जिसमें DRTB कोऑर्डिनेटर्स, आयुर्वेदिक मेडिकल अफसर, CHOs, लैब टेक्नीशियन, STLS, STS, TBHV, DPC सहित ड्राइवर, कई इस तरह से 66 विभिन्न कैटेगरीज़ पर स्वास्थ्य विभाग में अपना सेवाएं दे रहे हैं तथा स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन कर्मचारियों का जो है बेहद सहयोगात्मक जो अपना योगदान है रहा है। मैं आज तक जितना भी हमारा जो संगठन था, अपनी मांग इससे पहले भी हर सरकार को रखते आए हैं, लेकिन इस बार जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश की कमान संभाली, तो जैसे ही उनको हमने अपने नियमितीकरण की मांग रखी, तो उन्होंने पहले दिन से ही हमारे संगठन को वादा किया था कि हम एक प्लेटफॉर्म और एक सिस्टम के हिसाब से आपको एक नियमितीकरण की जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत लेके आएंगे। इसी कड़ी में उन्होंने पीछे बजट सत्र में इन्हीं कर्मचारियों के लिए बजट सत्र में एक संशोधित वेतनमान की घोषणा करी और 15 अगस्त के दौरान भी उन्होंने इसके लिए जो है इसको लागू करने का जो मतलब इम्प्लीमेंटेशन का जो है अपना घोषणा करी। तो अभी हाल ही में 20 अगस्त को विभाग द्वारा भी इन कर्मचारियों के लिए ये जो नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जिसमें 7 साल का कार्यकाल पूरा किए जो कर्मचारी हैं उनको नियमित कर्मचारी के बराबर उनकी जो बेसिक पे है सेटअप की गई है। उसके अलावा उनके जितने नंबर ऑफ़ ईयर्स हुए हैं उनको 3% पर ईयर्स के हिसाब से उनको इंक्रीमेंट भी दी गई है। 7 साल से जो कम कर्मचारी हैं उनको जब तक वो 7 साल का क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं तो उनको जो है इसमें 5% पर ईयर के हिसाब से इंक्रीमेंट दी जाएगी, जब तक वो 7 साल का क्राइटेरिया पूरा नहीं करते। इसके लिए संगठन की तरफ से हम माननीय मुख्यमंत्री, जिन्होंने आज तक के इतिहास में पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया, जिसके लिए 2500 परिवार माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। बहुत ही जल्द हमारी जो संगठन है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक धन्यवाद समारोह फंक्शन जो है एक आयोजित कर रही है, जिसमें नियमितीकरण की जो मांग है उसको भी प्रभावी ढंग से माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। मैं बताऊं तो हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, जैसे वो विभिन्न कैटेगरीज के तहत काम कर रहे हैं, तो चाहे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हो, TB उन्मूलन का कार्यक्रम हो, या कोई भी आज तक कोई भी गतिविधि स्वास्थ्य विभाग में, रीढ़ की हड्डी की तरह कर्मचारी जो अपना 100% देते आए हैं।